कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा चुप रहता है वह उतना ही जल्दी जीवन में कामयाब होता है। अब यहां चुप रहने का मतलब उन लोगों से है जो कम बोलते हैं और जितना जरूरत हो उतना बोलते हैं। आज अगर दुनिया में ऐसे इंसान को ढूंढने निकलें जो आज के समय में शांत रह सकता है तो यह खोज बहुत मुश्किल होगी। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आज कल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस करते हैं जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम मौन यानी साइलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम बोलने के इतना आदी हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हम औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि हम खुद को ही भूल चुके हैं और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंग्जाइटी की बात सुनते हैं, इंसोम्निया की बात सुनते हैं, इनका रूट कॉज जो है वो केवल ये है कि हम इतना ज्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर चली गई है। तो अगर आपको अपने आप से एंजॉय करना सीखना है तो चुप रहना सीखना होगा। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन के बाहर की दुनिया मन की दुनिया है, जबकि मौन की दुनिया आत्मा और रहस्य की दुनिया है। संसार में जितने भी लोग ज्ञानी हुए हैं सभी चुप रहने को एक मंत्र की तरह अपनाते हैं। बुद्ध ने वर्षों कई तरह के उपाय किए किंतु सत्य नहीं मिला और वे अंततः मौन के सरोवर में डूबे और सत्य का मोती पा लिया। इसके अलावा महात्मा गांधी भी मौन के जादू से खास प्रभावित थे। सोमवार के दिन उनके आश्रम में मौनवार के नाम से जाना जाता था। इस दिन सारे आश्रमवासी मौन रहते थे। गांधी जी के लिए मौन एक प्रार्थना थी। यह उन तक आध्यात्मिक सुख लेकर आता था। दोस्तों, अगर आप खुद से एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाए और आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर भी देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। अंदर हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं और हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे थॉटलेसनेस कहते हैं, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी एंजॉयिंग होती है कि आप सोच नहीं सकते। थोड़ा समय तो लगता है इस चीज की प्रैक्टिस करने में, लेकिन अगर आप रोज आधा घंटा 20 मिनट इसकी शुरुआत करते हैं तो आप पक्का कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।